वेलकम प्यारे छात्रों, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपके लिए एक और वीडियो आ चुकी है आपको कक्षा 11वीं के लिए विषय हिंदी की। तो आप यहाँ पर देखें अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए आपके विषय हिंदी और कक्षा 11वीं। समय आपको 3 घंटे का है इस पेपर को सोल्व करने के लिए। पूर्णांक आपके 80 नंबर है इस पेपर को, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आपको ये पेपर बताने वाला हूँ मैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको 11th की सभी वीडियो मिलती रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर क्या है, आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले आपका कबीर ने ईश्वर के कितने रूपों को माना है, तो इसका आपको यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर हो जाएंगे निम्नलिखित में से लता मंगेशकर को किस उपनाम से नहीं पुकारा जाता है। तो इसमें आप यहाँ पर देखें, कोकिला से के नाम से उनको पुकारा ही जाता है, स्वर सामग्री के नाम से पुकारा जाता है, कोकिला कंठा के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन आपको उनको क्या गजगामिनी नाम से नहीं पुकारा जाता। तो गजगामिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेयर करते जाइएगा इस वीडियो को, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। इसका तीसरा क्वेश्चन है, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है। तो सिनेमा, इंटरनेट, मोबाइल, समाचार पत्र। तो इसका आपका जो आपका राइट आंसर रहेगा क्या हो जाएगा, इंटरनेट। तो अभी आपको मैं स्टडी करवा रहा हूँ और आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। आप या जो भी यूट्यूब की मदद से आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो किसके माध्यम से कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट इसका राइट आंसर रहेगा। शेयर करते जाइएगा मात्र आप इस वीडियो को, लाइक नहीं कि लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, मियाँ नसीरुद्दीन के वालिद किस नाम से प्रसिद्ध थे। तो इसका आपका जो आंसर रहेगा वही क्या हो जाएगा, अ नंबर का नंबर का ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, नानबाई गड़ैया वाले। नानबाई गड़ैया वाली आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका ईद का चांद का अर्थ है 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए इस बोर्ड से नंबर को, चाहे आपका सवाल मैथ का हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। आपके हर डाउट, आपके हर क्वेश्चंस का तुरंत वीडियो सोल्यूशन मिलेगा सीधे आपके व्हाट्सएप पर। इसके लिए आपको डाउटनेट के 8 400 400 400 इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लेना है और चैट ओपन करना है। जो भी डाउट हो इसकी आपको यहाँ पर फोटो खींचनी है और अच्छी तरीके से क्रॉप करना है। आपको 5 सेकंड के अंदर आपको इसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और अदर स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ईद का चांद का अर्थ है, तो यहाँ पर आपको लिए सिर्फ आपको क्या आंसर ही बता रहा हूँ, फुल सोल्यूशन आपको मिलेगा। वीडियो में बने रहें, ठीक है। इसकी भी मत करिएगा वीडियो को। ईद का चांद का अर्थ है, तो इस आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन दी गए, लेकिन आपका ग नंबर का राइट आंसर रहेगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। तो रीतिकाल, वीरगाथा काल, आधुनिक काल, भक्ति काल। भक्ति काल इसका राइट आंसर रहेगा ग नंबर का, ठीक है। कम से कम इस वीडियो पे अभी आपके कम से कम 500 लाइक तो होना चाहिए, ठीक है। लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका पेपर बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं, ठीक है। शेयर करते जाइएगा और इस वीडियो को। आपका दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति प्रेम, ठीक है। रति प्रेम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये गौतम और गांधी का है, तो ये क्या है आपका, गौतम और गांधी का है देश, ठीक है। देश है आपका। इसके बाद आपका है, बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। तो क्या था, मोहन। मोहन बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। रस के अंग हैं, तो आप यहाँ पर देखें रस के अंग। तो अंग तो आपके 4 होते हैं, रस के अंग 4 होते हैं। कौन से होते हैं आप नाम सुन लीजिएगा, स्थायी भाव, विभाग, अनुभाग और संचारी भाव, ठीक है। रस के वेद होते हैं 10, ठीक है। उसको ध्यान रखिएगा, ये आपको पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यहाँ से बता रहा हूँ मैं आपको। इनमें से आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको उपन्यास का शाब्दिक अर्थ है उप प्लस न्यास, ठीक है। उप प्लस न्यास यानी समीप रहना, तो आपको समीप रहना आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको हो जाएगा, कवित्री का शुद्ध वर्तनी है। कवित्री का शुद्ध वर्तनी है, तो इसमें आपके यहाँ पर करें कवित्री, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर कर लीजिएगा इसको, इस तरीके से आप कर लीजिएगा कवित्री, ठीक है। इसके बाद आपको हो जाएगा, तुलसीदास के पदों में रस प्रदान है। तो यहाँ पर कौन सा रस प्रदान है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं शांत रस, ठीक है।
शांत रस आप कर सकते हैं। इसके बाद सही जोड़ी, जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है आपका, ये आपका होता है जिज्ञासु। महाकाव्य, महाकाव्य का आप हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर पीडीएफ सही कर लेता हूँ मैं। पहला आपका जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो जाएगा, शेयर करता जाए। महाकाव्य रामचरितमानस हो जाएगा आपका। कबीर के पदों में रस है, तो ये आपका हो जाएगा शांत रस। फिर आपका आओ मिलकर बचाएं, तो ये आपका निर्मला पुतुल हो जाएगा। मासिक वेतन आपका पूर्णमासी का चांद हो जाएगा। रूमाली, रोटी का एक रूप हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से आप सही जोड़ी कर सकते हैं। सत्य सत्य आपका लोकहित को कहावत भी कहते हैं, तो ये आपका, ठीक है, ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद इस आपका क्या है, खंडकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा, क्योंकि महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है, ठीक है, ना कि खंडकाव्य में। धनराम बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था, तो ये भी आपका सत्य रहेगा, क्योंकि मोहन था। मीरा के गुरु नरेश मेहता थे, तो ये आप असत्य रहेगा, क्योंकि मीरा के गुरु क्या थे, रेदास थे, ये आपका सत्य रहेगा। इसका निरीक्षर लोगों के लिए समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है, तो ये भी आपका असत्य रहेगा, क्योंकि निरीक्षर लोग अखबार पढ़ते नहीं हैं। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद्र को एकांकी सम्राट भी कहते हैं, तो यह असत्य रहेगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र को क्या उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इसके बाद आपका डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइलमैन कहा जाता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखते हैं, तो उसमें आपको यहाँ पर दे दी गए हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जो समाज की सेवा करता है उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं समाज सेवी। समाज सेवी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर करते जाइएगा, बार बार बोल रहा हूँ। और आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मात्र बार बार बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है, क्योंकि आपके दोस्तों को भी हेल्प हो सके। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या वेरी 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 IMP क्वेश्चन, इनमें से आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बाद जो समाज, ये आपको हो गया, विष का प्याला किसने भेजा था, तो ये राणा ने भेजा था, राणा ने भेजा था मीरा के लिए, ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आपको व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। समाचारों को संकलित करने वाले को किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसको पुकारा जाता है संपादक के नाम से। संपादक इसका राइट आंसर रहेगा। फिर इसके बाद पतन पाप पाखंड जली में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका अनुप्रेस अलंकार हो जाएगा। इसके बाद आपको वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहते हैं, तो वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, तो लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं, अथवा आपका कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है, तो आप यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस को देखें। यहाँ से मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी शुद्ध बुद्ध खो चुकी थी, उनके इस कृत्य पर लोगों ने उसकी भरपूर निंदा की, परंतु मीरा तो सब सांसारिकता को त्याग कर कृष्ण की अनन्य भक्ति में रम चुकी थी, इसी कारण लोग मीरा को बाबरी कहती हैं। इसके बाद आपको हो जाएगा अध्यापक त्रिलोक सिंह और लोहार गंगाराम के दंड देने के क्या क्या ढंग थे, तो आपको सिर्फ एक आंसर मैं बताता चल रहा हूँ इनका, ठीक है। आपके इसका आपको हो जाएगा ऊंची दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में स्फीति का वर्णन कम रहा है, ये आपका अधभाग वाला क्वेश्चन का आंसर है। मियां नसरुद्दीन की दुकान कहाँ स्थित थी और कैसे थी। इसका अधभाग क्वेश्चन है को बंशीधर तिवारी कौन थे, उन्होंने जीवन भर कैसे आजीविका चलाई, तो इसका आपका आंसर यहाँ बंशीधर धरवाले का यहाँ पर देख सकते हैं। बंशीधर तिवारी मोहन के पिता थे, उन्होंने जीवन भर पुरोहित कर दान दक्षिणा के बल बूते पर अपनी जीविका चलाई। इसका शास्त्रीय और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है, इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है अधवा खर्ग राजस्थान में कोई किसे कहते हैं, तो गंभीरता शास्त्रीय संगीत वाला आप आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, जबकि ले और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ, उन्हीं के आपको 100% क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिल जाएंगे आपके पेपर जो होने वाला है उसमें। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। तो इसके बाद आपको अध्याकर क्वेश्चन दिया डायरी लेखन क्या समझाइए, तो इसका हो जाएगा डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभवों सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह। विश्व में हुए महान व्यक्ति डायरी लेखन करते थे। अदबा करके क्वेश्चन आपको दिया मोहन की स्कूली शिक्षा कैसे हुई, अदबा आपका मियां नसीरुद्दीन सच्ची तालीम किसे मानते हैं, तो इसमें आपको यहाँ पर उत्तर दिया रमेश ने काफ़ी कहने के बाद मोहन का एक साधारण, तो आप मोहन वाले का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका आंसर आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, आपके हिसाब से आप लिख लीजिएगा।
नहीं तो मैं आपको ये आपकी PDF टेलीग्राम पर भेज दूंगा। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ से इस वीडियो को देख लीजिएगा। लता मंगेशकर के स्वर की निर्मलता का मूल कारण क्या था। इसके बाद आप यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं। भारतीय संगीत मूलतः किससे संबंधित, तो आप लता मंगेशकर वाले का आंसर देख सकते हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 13 आपको, लेखक प्रेमचंद्र ने मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों गए। अथवा आपका लेखिका मियां रसूलुद्दीन के पास क्यों गई थी। तो लेखिका वाले का आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं। इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको मिलकर प्रसन्न हुआ। अथवा आपका निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, रास्ता दिखाने वाला जिसे बहुत कम ज्ञान हो। ये आप दोनों का आंसर देख सकते हैं। इसको मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक बोलते हैं, या अल्पज्ञ। चरित्र कोश क्या है, लिखिए आपको यहाँ पर। इसके बाद अथवा क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। परीक्षण, परिक्रम, इच्छित, योगासन, जिज्ञासु, अंत। तो आपको चरित्र वाले का आप आंसर देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको भ्रांतिमान अलंकार को उदाहरण देते हुए समझाइए। अथवा आपको संदेह अलंकार का उदाहरण से समझाइए। तो आप इनका भ्रांतिमान अलंकार का आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा आपको परिहित सरिस धर्म नहीं भाई पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ से इसका आंसर देख सकते हैं। इसमें भगवान श्री राम भरद्र की विनती पर साधु और असाधु का भेद बताने के लिए के बात करते हैं। तो आप यहाँ से इसका आंसर नोट कर सकते हैं यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट आपका, कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बहुरा गया है। अथवा आपका कुल की कहानी का क्या आज से। तो आप इसका आंसर यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसका प्रश्न नंबर 19 आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो आप यहाँ पर उत्तर आपको यहाँ पर लिख ही दिए हैं। प्रश्न नंबर 20 को, मुंशी प्रेमचंद्र दी अथवा कृष्णा सोबती जी की साहित्यिक विशेषताएं निम्न बिंदु के आधार पर दीजिए, लिखिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो रचना, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान। प्रश्न नंबर 21 देख सकते हैं आपको, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित लिखिए। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 22 देखिए आपको यहाँ पर, बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु प्राचार्य को आवेदन पत्र अथवा करके दिया। अपने क्षेत्र में बिजली संकट के उत्पन्न कठिनाइयों का उल्लेख करती हुई किसी प्रतिष्ठित समाचार संपादक को पत्र लिखिए। तो आप इनका आंसर यहाँ से देख सकते हैं, आपके हिसाब से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संचित किंतु गांधर्वित निबंध लिखी। तो आपको जल का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान, इंटरनेट, आज की आवश्यकता, विज्ञान और महत्व, और आपको कोविड-19 आप लिख सकते हैं इसमें से। तो ये आपका पेपर था जो मॉडल पेपर हमने बनाया था, ठीक है। इसमें भी आपको बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।